अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। वैसे तो पाकिस्तान की सकाफ़त के बहुत से रंग हैं और आपने देखे भी हैं, और हर सकाफ़त अपने अंदर कई रंग को समाये हुए हैं। तो आज जनाब हम मुल्तान में हैं और मुल्तान की मीठी ज़ुबान, मुल्तान का कल्चर, इससे सब आप वाकिफ़ हैं। और जब भी गर्मी गर्द गदा गुलिस्तान का ज़िक्र आता है तो मुल्तान का तज़किरा करते हैं और मुल्तान की मीठी ज़ुबान। लेकिन जो एक कंप्लीट दस्तरखान वही होता है जहाँ मीठा भी होता है, थोड़ा तीखा भी होता है। तो आज हम आपको थोड़ा तीखा रुख दिखा रहे हैं, कल्चर एक ऐसा जो कि बरसगीर पाक व हिंद की तक़सीम से पहले के ऐसे आसार हैं जो बहुत ही दिलकश हैं, थोड़े तीखे हैं, थोड़े मीठे हैं। और यहाँ की ज़बान, यहाँ का कल्चर एक ऐसा है जो अपने अंदर बहुत रिच कल्चर को समोए हुए हैं, और जो आपका ट्रेडिशनल मुल्तान है उससे थोड़ा हटके है, थोड़ा तीखे है। तो चलें, आइए चलते हैं आज हन्नू के छज्जे। अच्छा शहजाद भाई, ये कौन सा बाज़ार है? ये चौक बाज़ार है, वैसे इसको गुड़ मंडी भी कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मतलब करियाना की दुकान के साथ है, काफ़ी यूनिक बाज़ार है। इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। और छालिया वगैरह मुल्तान में ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं पे बिकती है मेनली ना, खुली छालिया, तंबाकू। छालियों के बारे में वो कहते हैं लोग कि ना कराची में ज़्यादा खाई जाती हैं। खाई मतलब कि शहर का ये थोड़ा थोड़ा कराची भी मुझे दिख रहा है, हल्का हल्का सा कराची का टच है। हाँ जी, कल्चर तो सबका सेम है, लाहौर का भी इसी तरह का होगा, इतना डिफरेंस नहीं है, अंदरून कल्चर। जी 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 जी। बट जो एक शहर का मरकज़ होता है ना छालियों से रिलेटेड, जहाँ से एक स्पेसिफिक चीज़ मिलती है, हाँ हाँ, मतलब एक गढ़ है उस चीज़ के मिलने का, तो मुल्तान में यही वो जगह है जहाँ से मेनली। अब आगे कहाँ जा रहे हैं हम? आगे हम जा रहे हैं वही हन्नू के छज्जे। हन्नू के छज्जा? हाँ जी, चले आए, चलिए आए चलिए। और इन अंदरून में बहुत सी इमारतें ऐसी भी हैं जिसके आसार बहुत कदीमी हैं। हम देख भी सकते हैं कि ये एक इमारत भी है, और इस जैसी कई बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो आज नहीं बल्कि कई 100 साल पहले की या कई दहाइयों पहले की हैं, बल्कि 100 साल से भी ज़्यादा की पुरानी यहाँ पर इमारतें हैं। लेकिन ये गंज भी यहाँ की खूबसूरती को गहरा रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी नाला होते हैं, शिकायत करते हैं उन इंतज़ामिया से कि अगर ये सफाई का इंतज़ाम हो जाए तो यकीनी तौर पर हमारे लिए एक टूरिज़्म से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है जो कि कई दहाइयों पुराना है।
अच्छा, तो हम इस वक्त हन्नू के छज्जे में हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी का मज़ा कट्टे में भी है। और यहाँ से बड़ा गोश्त सप्लाई भी होता है, इस्तेमाल भी किया जाता है और मरगूब ग़िज़ा भी समझी जाती है। शहज़ाद भी हमारे साथ है, जिन्होंने हमें कोने कोने का बताया कि यहाँ पर क्या ख़ुसूसियत है, क्या अच्छा है, क्या तीखा है। तो शहज़ाद, हमें तो आप ये पहले बताइए कि ये हन्नू का छज्जा जो कहते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है कि हन्नू का छज्जा क्या है। हन्नू कौन है, क्या इसकी तारीख़ है और ये ख़ुसूसियत क्या इस हन्नू के छज्जे की, जो बहुत कम लोगों को पता है। देखें, जब इंडिया से यहाँ पे आए थे मुहाजिर, तो यहाँ पे लोग आए, मतलब कि आबाद हुए, तो यहाँ पे एक आ गया था आदमी हन्नू, एक मेन हेड होता है जो जैसे ग्रुप्स का। तो वो उसने यहाँ पे अपनी फैमिली को आबाद किया, कुरैशी फैमिली। तो उससे ना इसको जाना जाता है हन्नू का छज्जा। छज्जे का मतलब तो आपको पता है कूचा, अंदरून के उर्दू, मतलब कि जो हमारी उर्दू है, कॉलोनी टाइप, छोटी कॉलोनी। तो फिर ये एक्सपैंड होते 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 ये बड़ा हो गया। और मशहूर तो आपको पता है ये किस वजह से है, यहाँ के कल्चर की वजह से, गाली गलोच, लड़ाई, मतलब कि अनअवेयरनेस, अनएजुकेशन। अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, हम बड़ी बड़ी मूवीज़ देखते हैं और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से बने हुई जो वेब सीरीज़ जो चल रही होती हैं, लेकिन अगर उसका एक सही टच जो है वो आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा। और कई जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ पर हम कैमरा लेकर नहीं जा सकते, तो वो दिखाने से हम कासिर होंगे। लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पर देखा कि आपको वो भाई लोग वाला जो कल्चर है वो यहाँ पर दिखता है। तो आई विश कि यहाँ पर भी एक मूवी बननी चाहिए, लेकिन बड़ा ही वो एग्जैक्ट है। अनफॉर्चुनेटली शहज़ाद, ऐसा है कि हमारा जो कल्चर है वो हमारा हमसाया मुल्क बना के दिखाता है और वहाँ पर वो जाता है। ज़रा ये बताइए कितनी हद तक रियलिटी है कि यहाँ पर लोग समझते हैं कि ये लोग मेहमान नवाज़ नहीं हैं, आप तो बड़े मेहमान नवाज़ हैं, तो ये क्या है, सही है कुछ? नहीं, ये बिल्कुल जो है ना गलत है कंसेप्ट मेहमान नवाजी वाला, कि नहीं है। आप जैसे कि आपने देखा लोगों ने कैसे हमें एक्सेप्ट किया है। चले, मैं तो यहाँ का इलाके वाला हूँ, लेकिन आप लोग जैसे हैं वो देखें हेल्पफुल हैं लोग, तो एक्सेप्ट करते हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। लेकिन आपको पता है हर किसी की एक लिमिट होती है, आप बस उसको ब्रीच ना करें। लेकिन मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेसी हर्ट ना करें, प्राइवेसी हर्ट ना करें। चलें अब ज़रा आगे जाते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या क्या है खूबसूरत से कल्चर में। और मुझे तो अभी तक यहाँ बड़े स्पोर्टिंग लगे हैं, लेकिन मुझे शहज़ाद ने भी कहा है कि यहाँ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ कैमरा नहीं ले जाना, तो वहाँ हम कैमरा नहीं ले जाएंगे, हम उस सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं करेंगे। तो चले आइए ज़ैन। मैं लगा जब मोहम्मद इरफान आया हुआ था ना, क्रिकेटर, तो वो सारी यहीं पे बनी थी वो। और मुर्गियों को वो टप्पा मार के नहीं जाता नीचे, वो भी उसमें हाइट्स में आती है। मुल्तान सुल्तान के, हाँ, मुल्तान सुल्तान की, वो यहीं से शुरू हुई थी। मैंने आवाम ने रोटी महंगाई के डर से छोड़ दी है, अब तो चाय पे और समोसे पे गुजारा हो रहा है। महंगाई तो हर वक्त थी, पहले भी थी, अब बहुत ज़्यादा। किस दौर में? इस दौर में अल्लाह माफ़ी देवे। 25 रुपये की चाय करती है जी, बस पूछो ना बड़े भाई। अब तो अल्लाह की रहमत से पत्ते बांधने ही नौबत आ गई, पीछे बकरियाँ लगेंगी, कपड़े उतरेंगे। तो आपने तो बड़ा सपोर्ट किया था, तो आप खुश नहीं है इससे? ये बहुत बड़ी गलती थी, गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। तो आप अगली दफ़ा क्या करेंगे? इससे अच्छा कौन सा ऑप्शन है आपके पास? इससे अच्छा वही थे जो जल चले गए, जो चले गए वो बेहतर थे। वो बेहतर थे, बहुत बेहतर थे, बहुत अच्छे यार, बहुत बहुत बेहतर। अच्छे इंसान थे। कम से कम ये रोटी तो जांगली है, जांगली। अगली दफ़ा जो आएंगे आप उनको भी ये कहेंगे कि पिछले अच्छे हैं। नहीं, इंशाल्लाह पिछला अच्छा ही होता है। नवाज भैया ऐसा ना होगा। बच्चे थे। अच्छा, चले उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा अच्छा ही होगा।
तरह से हम तंगलियों की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा करें कि इसकी कितनी चौड़ाई है या कितनी विड्थ है, जिसमें मैं बाजू अपना पूरा नहीं खोल सकता, बल्कि एक भी शायद पूरा नहीं खोल सकूँगा। और इससे भी तंग गलियाँ हैं, लेकिन अगेन वही बात कि यहाँ के लोगों के दिल खुले हैं और शिकायत भी करते हैं। हम जहाँ जाते हैं वो यही बात करते हैं कि भाई हमारी गली भी दिखाओ, और दिखाओ कि किस तरह से मुश्किल में रह रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सहूलियात का भुगतान यहाँ से वोट तो लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद से भूल जाते हैं। बड़ा ठहर कर कदम जमा कर हमें यहाँ चलना पड़ता है। उसकी वजह से ये है कि पूरा गजब के जो ढेर है वो लोगों के घरों के बाहर पड़े हैं और यहाँ पर कोई आता ही नहीं है इनसे पूछने के लिए कि भाई यहाँ से कूड़ा भी उठाना है। ऐसी सूरत है जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं। लेकिन अगेन वही बात है, ये देखिए ज़हर और हसन हमारे साथ है, एक और तंग गली, और यूँ हम जब जाते हैं तो बड़ा अच्छा हमें फील होता है कि हमारे कल्चर का हिस्सा है। और कई दहाइयों पहले यहाँ थोड़ी सी लाइट का मसला आ रहा होगा, चले लाइट का इंतज़ाम भी होगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह की ये गलियाँ हैं और यहाँ पर लोग रहते हैं, कई दहाइयों से रहते हैं और हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये नक्काशी और ये जो कारीगरी है ये कई दहाइयों पुरानी है, और ख़ास तौर पे जैन आपको दिखाएगा तो ये दिया रखने के लिए या लाइट रखने के लिए एक इंतज़ाम करने के लिए था। इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये घर तब थे, ये तब के बने हुए हैं, तब बिजली भी नहीं होती थी, और ये नक्काशी जो है ये आपको आज भी नहीं मिलती। लेकिन अफसोस वही बात है कि इस खूबसूरती को अगर साफ़ कर देंगे तो ये हम लोगों के लिए और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो यहाँ पर आएँ, एज अ टूरिस्ट आएँ और इन्जॉय करें, उस जगह को देखें। ये गलियां तो तंग हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बिल्कुल तंग नहीं है। जो फराग दिली हमने यहाँ पर देखी वो शायद बड़े बड़े घरों, महलों और महल में कम ही देखने को मिलती है। इन तंग गलियों से मुझे लाहौर याद आ गया, जिसके बारे में मुश्ताक यूसुफी साहब ने एक बड़ा मज़ाक का खेज जुमला लिखा कि ऐसी तंग गलियाँ हैं कि जहाँ पर अगर गुज़र हो तो सिर्फ निकाह की गुंजाइश रहती है। तो मुश्ताक यूसुफी का वो जुमला इन तंग गलियों पर भी सादिक आता है।